हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं क्रमागत संख्याओं का युग। यहाँ पर नंबर कितना भी बड़ा क्यों न दे, कितना भी सीरीज लंबा क्यों न दे, सारे सवाल को आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद जो एग्जामों में सवाल पूछा गया है सारे सवाल को हम लिख के लाए हुए हैं, एक एक करके आपको हम समझाएंगे। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले एक बात आपको हम क्लियर कर दे, जब भी ऐसा सवाल कोई भी सवाल होगा उसमें सर्वांतर हमेशा बराबर होगा। सर्वांतर बराबर नहीं होगा तो उसका हम सम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में एपी, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। यहाँ पर देखिएगा एपी को हम यहाँ पर एपी का पूरा कंसेप्ट समझेंगे। तो एपी का मात्र आपको दो फॉर्मूला आना चाहिए, एक तो टीएन निकालने के लिए और इसका एक सम। उसके बाद आपको हम फॉर्मूला भी रटवा देंगे कि ये फॉर्मूला आपको किताबों में कैसे इसको याद करना है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिएगा ए को बोलते हैं हम प्रथम पद, यहाँ पर टीएन को बोलते हैं अंतिम पद। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम पद। एन जो है यहाँ पर है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, और डी जो है यहाँ पर सार्वंतर। हम हमेशा डी लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कुल पदों की संख्या ये 4 है, 4 में से आपको कोई भी 3 दिया जाएगा, चौथा आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसी फॉर्मूला को हम ड्राइव कर देते हैं। तो यहाँ पर n निकालने के लिए तो देखिए ये इधर घट जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आ जाएगा n बराबर, इसको हम n बराबर लिखते हैं ये टी एन माइनस ए बटा डी और प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट जिसको कन्वर्ट कर लिए हैं और n के लिए प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए कुल पदों की संख्या बराबर, कुल पदों की संख्या बराबर, यहाँ पर टीएन के जगह हम लिखेंगे अंतिम, इसको याद कर लीजिए, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा सार्वंतर और प्लस 1। ये आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, ये बात आप याद रखिएगा। 100% सारा सवाल बन जाएगा आपसे। यहाँ पर देखिएगा, कुल पदों की संख्या n बराबर कुल पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा सर्वांतर प्लस 1, ऐसे करना है। ये तो आ गया आपका कुल पदों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद n पदों का योग कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, किसके लिए फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसी को हम ऐसे कर सकते हैं n/2 इंटू, देखिए 2 बार a लिखा हुआ था, a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटा 2a। अब देखिए यहाँ पर ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसी को हम टीएन कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ना जी, ये n/2 इंटू a को प्रथम, तो यहाँ पर देखिए पहले a प्लस टीएन। अब इसी को हम देखिए n जो है ये तो n रह जाएगा यहाँ पर n/2 गुना a को बोलते हैं प्रथम पद और प्लस इसको बोलते हैं अंतिम पद। अब बताइए, यहाँ पर आपके किताबों में जो है यही फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। अब फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले एक बात ये समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी चीज का अगर बेसिक आप समझ जाते हैं तो फिर आपको सवाल करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक बार अगर ऐसा कर दिए है तो आपके दिमाग में बात जा रहा होगा, हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हम एक क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन हम लिख के लाए हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर ये सवाल है, यहाँ पर 3, 6, 9, 12, इस तरीके से दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका ये 96 तक, यहाँ पर जो है ये 96 तक इसका जो है योग करना है, ज्ञात करना है, यानी कि इसका योग ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, n। तो n कैसे निकालेंगे, तो n के लिए फॉर्मूला हम आपको जस्ट बताए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अंतिम पद कितना है, तो 96 माइनस प्रथम पद कितना है, यहाँ पर प्रथम पद ये a है ना, तो याद रख लीजिए आप डायरेक्ट, ये 3 होगा प्रथम पद
और इसका डिफरेंस कितना है, तो ये 3 और +1 अपने मन से कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 93, 93/3 +1 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 कम 3 3 3 9 1, यानी कि ये जो मान आ गया है आपका ये 32 आ गया। यानी कि कुल जो है पद उसमें कितना है, 32 है। अब इसका सम देखिए, तो सम के लिए फॉर्मूला होता है इसका सम। इस सम जो है यहाँ पर देखिएगा, सम के लिए क्या फॉर्मूला देखिए n/2, तो n/2 मतलब जितना जो आया है 32 गुना, अब देखिए प्रथम पद कितना है 3 अब प्लस अंतिम पद कितना है तो 96, अब बट्टा यहाँ पर बटा 2, और 2 से काट लीजिए इसको, ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 और गुना कितना हो जाएगा, ये आपका 99 यानी हो जाएगा ना। अब गुना कर दीजिए, 16 नंबर 144 के 4 ये 14 और 16 नंबर 144 और 44 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4, तो 148 और 10 168, यहाँ पर 168 सॉरी 168 नहीं 158 हो जाएगा, 158 ठीक है ना। तो 1584 इसका आंसर आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार के सवाल को हम आसान तरीके से, अगर इसमें क्या कभी कभी आपका सीरीज टूटा हुआ भी रहेगा, यहाँ पर इतना नहीं देगा, कहीं बीच से स्टार्ट करेगा, लेकिन डिफरेंस हमेशा इक्वल देगा, ये बात आप याद रखिएगा। आइए, अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो फिर आप सवाल करने के लिए रेडी है। यहाँ पर आपको बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम आपको कंसेप्ट समझा दिए, अब बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा सवाल है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 80 का योग कितना होगा। यानी कि सब जो है ये नंबर को यानी कि ऐसे लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + ये 5 + डॉट 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 प्लस 80 तक दिया गया है। यानी इसका हमको सम पूछा है कितना होगा, तो सबसे पहले n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए अंतिम कितना है 80, प्रथम कितना है तो 1, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है देखिए, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का 1 और +1, तो यहाँ पर देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा 79 और ये +1 तो 80 आ जाएगा इसका n। अब यहाँ पर इसका सम निकालते हैं, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला है n कितना आ गया 80, यहाँ पर देखिए इसका अंतिम कितना है 80, प्रथम कितना है +1, अब इसमें +1 करना है बटा 2, इसको भाग दीजिए यहाँ पर 40, अब ये देखिए यहाँ पर 40 ये 40 और 81, 81 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 4 कम 4 और 8 चौक 32, यानी कि 3240 इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, अब जो ये 1 से स्टार्ट नहीं है, यहाँ पर देखिए ये 1 से स्टार्ट नहीं है, तो इसके लिए n निकालना पड़ेगा। तो n के लिए हमेशा पहले आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, 1 की जगह पे 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस समान रहेगा। यहाँ पर देखिएगा n निकाला है, तो अंतिम कितना है ये 89 - 11 और बटा 1 और +1, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो ये आपका 78 और 1 और प्लस देखिए 1 से भाग दीजिए इतना ही रहेगा +1, यानी कि इसका जो आ जाएगा n ये 79 आ गया। अब इसका सम निकालना है, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला है, तो सम निकालने के लिए देखिए ये n जो है यहाँ पर 79 लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अंतिम पद कितना है, इसका अंतिम 89 और प्रथम कितना है तो 11, प्रथम 11 और बटा 2, अब इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पर 79 और यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 और ये आपका 100 बटा 2 काटेंगे तो 50, यहाँ पर देखिएगा 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 और 7 × 5 = 35 और 4 × 39, यानी कि 3950 इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल लिखा गया है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 80 तक ये लिखा गया है। तो यहाँ पर जो इसका अंतिम पद 80 है, इसका योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर n निकालना पड़ेगा। तो n के लिए क्या फॉर्मूला है, अंतिम 80 प्रथम 2 घटा लेंगे और डिफरेंस कितने का है यहाँ पर 2, अब डिफरेंस 2 का आ गया तो 2 से भाग देंगे, ठीक है ना, अब +1, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये आपका 78 और बटा 2 और +1 काटेंगे तो कितना होगा 39 × 78, ये आपका छूटेगा तो 39 और 1 40, यहाँ पर 40 आ गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से यहाँ पर ये 40 आ गया, इसका सम निकालिए, तो सम बराबर क्या हो जाएगा, ये अंतिम है कितना 80, प्रथम कितना है आपका ये आपका 2 और यहाँ पर n कितना है तो निकल के आया यहाँ पर 40 और यहाँ पर बटा 2 फार्मूला में, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 82 और गुना 20 बराबर कितना होगा 2 दूना 4 8 दूना 16, यानी कि 1640 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब ये बीच में से ये शुरू वाला हट गया पार्ट, तो इसको टूटा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से n निकालना है इसका। तो n 80 माइनस प्रथम 20 और बटा डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस है
तो 2 से यहाँ भाग देंगे +1, तो यहाँ पर देखिएगा 60 अब बटा 2 अब +1 कितना हो जाएगा 30 और 1 31, यानी कि 31 इसका n आ गया। इसमें कुल मिलाकर इस तरीके से जो लिखा गया है 31 टर्म है। इसका सम देखिए, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए अंतिम 80 प्रथम 20 और यहाँ पर n कितना है 31 और बटा 2 फार्मूला में 80 20 100, यहाँ पर देखिए 100 गुना 31 और बटा 2 काटेंगे कितना जाएगा 50, काट लिए यहाँ पर गुना कर दीजिए, 5 ही कम 5 और 5 के 15, यानी 31 को 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1550। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात तब समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 5वां नंबर सवाल है 1, 3, 5, 7, 9 ... 79 इसका अंतिम टर्म है का योग कितना होगा। तो यहाँ पर आपको n निकालना पड़ेगा, बस फार्मूला वही लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए n निकालिए, तो n के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 79, ये प्रथम एक घटा लीजिए और इसका डिफरेंस कितने का है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, सब जगह डिफरेंस कितने का है 2 का, तो यहाँ पर 2 और +1, तो यहाँ पर घटाएंगे कितना होगा 78, 78 बटा 2 +1 काटेंगे कितना होगा 3 और 9 39 और 1 40, यहाँ पर इसका जो n आ गया कितना गया 40 टर्म है, ठीक है ना। अब इसका सम निकालना है, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपका अंतिम, ये अंतिम प्लस प्रथम और कुल n कितना है ये 40 और बटा 2 काट लीजिए, ये 20 हो जाएगा और ये आपका 80 गुना 20 बराबर 8 गुना 16, ये आपका 1600, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात तब समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये 6ठा नंबर है। अब ये बीच से टूटा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका n निकालिए, n बराबर क्या होगा, ये आपका अंतिम 83 है, प्रथम 17 है और इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस हमेशा बराबर होगा तभी आप इसका मान निकाल पाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 और +1, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 13 में से 7 गया तो 6 और ये हो जाएगा आपका 7 7 में से गया 6 बटा 2 और +1 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33 गुना 66 होता है, यानी कि इसका n जो है आ गया, एक टूटेगा तो 34 आ गया। इसके सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका सम बराबर होता है, देखिए अंतिम 83 और प्रथम कितना है आपका 17 और यहाँ पर n कितना आ गया निकल करके ये 34 और बटा 2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 80 10 90, यहाँ पर 90 या 100 हो जाएगा, ये 100 बटा 2 और गुना 34 काटेंगे 17, यानी कि 1700 इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये भाषा वाला सवाल है, ये 7वां नंबर सवाल है, 5 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा, यानी कि 5 के टेबल को लिखना है 15 बार और उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है आपका प्रथम कितना है 5 है और इसका अंतिम गुना कर देंगे तो 75 हो जाएगा। ये 5 ये प्रारंभ हो गया और ये बीच में जो इस तरीके से आते जाएगा, यहाँ 5 10 15 20 डॉट करके यहाँ पर ये आपका 70 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 75 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 75 अंतिम पता चल गया और n तो खुद ये 15 काम कर ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका सम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये अंतिम कितना है 75, प्रारंभ कितना है, ये प्रथम पद कितना है 5 और इसका फॉर्मूला में 2 और गुना कर देना किससे, कुल यानी पदों की संख्या तक कितना है 15। अब यहाँ पर इसको काट लीजिए, तब 75 यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर लिख लीजिए 75 और 5 80 बटा 2 गुना 15, तो यहाँ पर काटिए 40 और यहाँ पर देखिए 15 चौका 60, तो यहाँ पर ये 60 हो जाएगा, एक जोड़े यहाँ पर लगा देंगे, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 600। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ये प्रथम पद 9 है और कह रहा है 9 के प्रथम 20 गुणजों का योग कितना होगा। तो इसमें जो प्रथम पद जो है यहाँ पर, ये प्रथम पद कितना है, ये आपका 9 और अंतिम पद कितना हो गया, तो ये गुना कर देंगे, अंतिम पद कितना हो जाएगा, तो ये इसका अंतिम पद गुना कर दीजिएगा, तो 9 दूना 18 यानी 180। हमको जो है n का मान यानी कुल पदों की संख्या खुद दिया गया है, पदों की संख्या, ठीक है ना, तो कितना है 20। अब बताइए यहाँ पर इसका सम निकालिए, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है सम के लिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर अंतिम कितना है 180 और प्रथम कितना है 9, अब बट्टा फॉर्मूला में 2 और यहाँ पर गुना, कुल पदों की संख्या कितना है यहाँ पर 20, तो 20 से गुना कर दीजिए, 2 से काट लीजिए, 10 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए गुना कर इसको जोड़ेंगे तो 9 8 1 और 1 जोड़े यहाँ पर चिपका दीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये 9वां नंबर सवाल है, सवाल 28, 34, 40, 46, ... 124 का योग ज्ञात करें।
यहाँ पर जो है अब देखिएगा नंबर बहुत बड़ा है, इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, जो आपको फॉर्मूला बता दिया उसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको ये अंतिम पद, ये जो Tn जो है आपको यहाँ पर 124 यह पता करना पड़ जाएगा, और a बराबर कितना 28, ये बात आपको मालूम है, और हमको यहाँ पर n निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, n निकालना है, तो d आपको पता है क्या, तो d बराबर ध्यान से देखिए कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए 14 में से ये आ गया 6, यानी कि डिफरेंस जो सब जगह 6 है। तो इसका जो है हमको n निकालना पड़ेगा, तो n के लिए देखिए अंतिम 124 अंतिम पद माइनस प्रथम पद अब बट्टा डिफरेंस और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, ये बचेगा आपका ये 1, 11 में से 9 गया, ये 2 गया तो 9 अब बट्टा 6 अब प्लस ये 1, तो 16 6 96 और एक यहाँ पे कितना जाएगा 17। ये 17 कुल पदों की संख्या कितना है 17। अब 17 को जो है अब इसका सम निकाल दीजिए, तो यहाँ पर सम बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए अंतिम पद कितना है 124, प्रथम पद कितना है 28, चूंकि इसमें ऐड करते हैं, और यहाँ पर देखिए 2 फॉर्मूला में है। अब यहाँ पर ये जो n जो है कितना है, ये n जो है यहाँ पर 17, इसमें गुना कर देंगे। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 के 2 2 2 4 1 5 और ये आपका 1। अब 2 से इसको काटेंगे और ये 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 2 6 12 76, 76 गुना यहाँ पर 76 गुना 17, तो यहाँ पर 17 छक्का 102 का 2 10 हासिल और 17 सत्ते 119 19 और 10 कितना हो जाएगा, वो 119 और 10 129 यानी कि 1292 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये 120 135 150 डॉट 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 यहाँ पर 600 तक का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर n निकालिए, तो n निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा ना यहाँ पर कि इसका डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस घटाइएगा कितना जाएगा 15, फिर यहाँ पर घटाइए कितना जाएगा 15, फिर आगे जितना भी घटाइएगा सब में जो है डिफरेंस क्या होगा बराबर आएगा, यानी सभी में डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। बार बार ये शुरू से लेकर कर रहे हैं हम तक। यहाँ पर देखिएगा n निकालना है, तो यहाँ पर 600 माइनस ये प्रथम कितना है 120 बट्टा डिफरेंस कितना है यहाँ पर 15 और प्लस 1। n निकालने के लिए घटा लेंगे 0, ये 8, ये 5 में से गया तो 4 और बट्टा ये 15 और प्लस 1। अब इसको काटिए, यहाँ पर 15 3 45 15 दूना 30। अब देखिए 32 और 1 33, यानी कुल जो है पद कितना गया 33। अब इसका हमको सम निकालना है, तो सम के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिए क्या बताए थे, ये अंतिम पद कितना है 600, प्रथम पद कितना है आपका 120 और बट्टा 2, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कुल पदों की संख्या गुना करते हैं तो कितना है ये 33 है, इसमें 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 120 720 बट्टा 2 गुना 33। अब इसको काट लीजिए कितना होगा 360। अब 360 गुना 33, इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर गुना करते देखिए 36 18 3 3 9 1 10 और ये 108, तो यहाँ पर 8 8 1 1 और 1 0 लास्ट में चपका देंगे यहाँ पर, फिर कितना हो जाएगा 1 1 8 8 और 1, यानी 11880 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो रफ किए हैं, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए तक, जय हिंद जय भारत।